साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसा कि हमारे संतों ने बताया है कि मन एक है और रास्ते चार हैं। पहला रास्ता है मन की मानते हैं, दूसरा है मन को मनाते हैं, तीसरा है मन को मोड़ते हैं, चौथा है मन को मारते हैं। इन्हीं जब जब हमने मन की मानी, जैसे रावण ने मन की मानी, परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। और आज हर मानव की एक ही पुकार होती है कि मेरे मन की हो जाए, लेकिन संत महापुरुषों की एक ही पुकार होती है कि सतगुरु जैसा चाहे वैसा हो जाए, तभी सुख शांति का खजाना प्राप्त होने लगता है। और बस इतनी सी बात को समझना है कि मन की मानते हैं या मन को मनाते हैं या मोड़ते हैं या मारते हैं, बस इतनी सी बात को समझाने के लिए सत्संग का प्रोग्राम किया जाता है। तो जब जब हमने मन की मानी, परिणाम कष्ट में ही प्राप्त हुआ। और जैसा कि संतों ने बताया है, सतगुरु जैसा कहें वैसा करो। और मन हमारा नहीं मानता है तो मन को मनाते हैं, हे मन तू अपनी मत चला, सतगुरु जैसा कहें वैसा कर, तभी सुख शांति मिलेगी। तो मन मान जाता है। और मन को मोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? जब हमारा जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का जब सामना करना पड़ता है, तो मन को हम सुमिरन की तरफ मोड़ते हैं, तभी हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है। और चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी आए, और परेशानियों से संघर्ष करते हुए सतगुरु का सुमिरन करते हुए हमारी जीवन रूपी लीला बहुत ही आसान हो जाती है। और कहा है कि मन को जब हम मारते हैं तो चेहरे का नूर चला जाता है, और मन को जब नहीं मारते हैं तो हमारे चेहरे पर नूर का निखार आने लगता है। तो कहने का भाव ये है कि मन को मारना नहीं है, मन को मनाना है। मान लीजिए कोई बच्चा नाराज हो जाए तो हम उसको मनाते हैं, अगर मनाएंगे नहीं तो वही बच्चा बगावती बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारा मन परेशान है, दुखों से कष्ट में जीवन बिता रहा है, तो हम सुमिरन की तरफ मोड़ देते हैं। और जब हमारा मन सत्संग की तरफ जा रहा है तो हमें मन मारना नहीं है। जब हम सत्संग में जाते हैं, सतगुरु का भजन करते हैं, तब हमारे सारे मन के काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। कहते हैं कि हर मानव चाहता है कि मेरे मन की हो जाए, मेरे मन की हो जाए, लेकिन होता नहीं है। होता वही है जो सतगुरु के एक मंत्र से सबके मन की हो जाती है, तब हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। और जब तक हम अपनी मन की मनमानी करते हैं तो कष्टों में ही घिर जाते हैं, परेशानी में घिर जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। परम पिता परमात्मा ने यहाँ भेजा है सभी के लिए, परमात्मा के लिए सारे बच्चे एक समान हैं, परमात्मा ने सबको एक समान दिया है। लेकिन बस इतनी सी बात को समझना है, मन की मानते हैं तो कष्ट मिलेगा, मन को मनाते हैं सुख मिलेगा, मन को मोड़ते हैं परम सुख मिलेगा, और मन को मारते हैं तो भी हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें सुमिरन की तरफ मोड़ना है और अपने जीवन को सत्संग की तरफ मोड़ना है, और
अगर हम अंतर्मन हमारा जो कह रहा है और मन अंतर्मन जब एक हो जाता है, जिस तरह से घोड़े की लगाम सवार के हाथ में होती है, ठीक इसी प्रकार मन की लगाम अंतर्मन में जब आ जाती है तो हमारी जीवन रूपी जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा क्या है, जब हम घर से निकलते हैं बाहर, शाम को घर वापस आते हैं, घर से जाना वापस आना यही लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। आत्मा परमात्मा के घर जाती है, परमात्मा अपने अंदर जोड़ लेता है, तब हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो परमपिता परमात्मा हमारे सामने किसी भी रूप में, मानव के ही रूप में भगवान आते हैं। और युग युगों से आपने देखा है, जब भी भगवान आए मानव के रूप में आए। इसलिए कहा है कि नर से नारायण बनना बहुत ही आसान है, बशर्ते इन 4 बातों को ध्यान रखना है। मन की मानते हैं परेशानी आती है, मन को मनाते हैं सुख आते हैं, मन को मोड़ते हैं परम सुख आता है, और मन को मारते हैं तो हमारे जीवन में हमारा चेहरा मायूसी में छा जाता है और निखार नहीं आता। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, चेहरे पर निखार लाने के लिए मन को मनाना है, मन को मोड़ना है। 2 बातें जीवन में याद रख लो, मन की मानते हैं परेशानी है, मन को मारते हैं परेशानी है, और मन को मनाते हैं, मन को मोड़ते हैं, और सुख का आनंद हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। जब परमपिता परमात्मा की जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो जो चाहो वही मिलेगा। भगवान तो दयालु हुए। परमपिता परमात्मा जिस बच्चे की भक्ति से खुश हो जाते हैं और कहते हैं बच्चा मांग ले, जो तू चाहे सो मांग ले, और बच्चा जब मांगता है तो भगवान तो दयालु होते, तथास्तु के अलावा कुछ नहीं बोलते। और वही हमारा लक्ष्य हमको ऐसा बनाना है। इन्हीं हर मानव के अंदर जब भगवान के दर्शन देखते हैं, और कहा भी है आत्मा परमात्मा की अंश है, जब हम हर मानव के अंदर परमपिता परमात्मा का रूप देखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियों की लहर आने लगती है और हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है। और हमारे जीवन में अगर संस्कार हैं, अच्छे कर्म हैं, तभी हम बांटने वाले बन जाते हैं। और जब हमारे जीवन में ही जब हम अपने मन की मानते रहेंगे तो हम दूसरों को बांटेंगे कैसे। कहा है कि दान दिए धन ना घटे, घटे ना नल को नीर। तो साथ संगत जी, इस जीवन में सतगुरु की सत्संग चल रही है। सतगुरु की संगत में आप जैसे संत विचार के चरणों में दास के लिए अगर जगह मिल जाती है तो दास के लिए सबसे बड़ा सुख का आनंद होता है। आप ही संत महापुरुष ऐसे संत महापुरुष हैं जो जीवन में आए, सतगुरु से जोड़ा। सतगुरु तो एक ऐसी परम शक्ति है जो हर मानव के अंदर है। अगर मानव इतनी सी बात को समझ जाए तो समझ लो हमारा जीवन जब मंगलमय हो जाता है तो हम बांटने वाले बन जाते हैं, लेने वाले नहीं बल्कि बांटने वाले जब बन जाते हो तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आती। परमपिता परमात्मा का जब साथ होता है तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। और कहा भी है नर से नारायण बनना कठिन काम नहीं है, बस मन को मना लो, मोड़ दो, और जब तक मनमानी करोगे कष्ट का सहारा आपके जीवन में आता रहेगा। और मन को मारते रहोगे तो मन को मारना नहीं है। अगर अंतर्मन कह रहा है कि सत्संग में जाओ, अच्छे कर्म करो, हर किसी का सहयोग करो, गरीबों की हेल्प करो, तो हमारा जीवन इतना मंगलमय बन जाता है, इतनी खुशियाँ आती हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं आती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से